ओके। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। तो देखिए, करंट अफेयर रिलेटेड टू फसाई, इसका क्लास नंबर 3 है आज। और हम जो है आज दिसंबर मंथ के जो करंट अफेयर्स है वो कवर अप करते हैं। सेकेंडली, यहाँ पे आपका जो पेपर पोस्टपोन हो रखा है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है। लाइक बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि पेपर ऑलरेडी सेट हो चुका था। बट यहाँ पे अगर फसाई चेंज करना चाहे या फिर एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी कुछ क्वेश्चन चेंज करना चाहे तो यहाँ पे चेंजेस होंगे करंट अफेयर से रिलेटेड। विदाउट डाउट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो होंगे उसी में ये लोग जो है चेंजेस कराएंगे, ठीक है। तो देखो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। एंड सेकेंडली, मेरे वॉइस के लिए भी आई एम सॉरी। कुछ नहीं कर सकते, मौसम इतना ख़राब है ना कि आप ना चाहते हुए भी आपको कोल्ड हो सकता है, आपको फीवर हो सकता है। तो प्लीज़ बी सेफ़ एंड अपने आप को सेफ़ रखिए, ज़्यादा बाहर घूमिए मत। बहुत ही घटिया मौसम है सच में, बिल्कुल भी छोड़िए। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे जान लो, हम दिसंबर मंथ के जो है करंट अफेयर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है एंड बहुत कम है, ठीक है। 10-15 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। देखो, दिल्ली में जो है एक फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट है, नाम है कोटला 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 मुबारकपुर। क्या है? कोटला मुबारकपुर। ओके। ये जो फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट है, फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट, वेजी मार्केट करके लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। ओके, वेट, फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट, इसे सेकंड है ये दिल्ली का, जिसे क्लीन एंड फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट सर्टिफाई किया गया है, ठीक है। दिल्ली का सेकंड फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट है जो सर्टिफाई किया गया है क्लीन एंड फ्रेश फ्रूट, ठीक है। क्लीन एंड फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट सर्टिफिकेशन। ओके, दिस वन इज द सेकेंड वन। तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, मैम देन फर्स्ट कौन सा है जो दिल्ली का जिसको ये सर्टिफिकेट मिल चुका है? तो फर्स्ट वन इज INA फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट, ठीक है। तो ये है दिल्ली का पहला ऐसा फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट जिसे क्लीन एंड फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल मार्केट से सर्टिफाई किया गया, इस सर्टिफिकेट से सर्टिफाई किया गया है, ठीक है। तो अब इसी से इंटरलिंक करके क्वेश्चन क्या बनेगा? ये तो दिल्ली का है, ओके, ये तो दिल्ली का है। लेकिन अगर आप इसी से इंटरलिंक करके एग्जामिनर पूछना चाहे तो इंडिया का पहला कौन सा ऐसा मार्केट है जिसे ये सर्टिफिकेट मिला है? तो इंडिया का भी यही मार्केट है जिसे ये सर्टिफिकेट मिला है। तो INA जो है, दिल्ली का जो मार्केट है, INA फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट, ये इंपॉर्टेंट मार्केट हो जाता है हमारे लिए क्योंकि इंडिया का ये पहला मार्केट है जिसे ये सर्टिफिकेट मिला है। ओके, इंडियाज़ फर्स्ट वन, इंडिया का भी पहला है, फर्स्ट टू। ओके, तो ये भी अच्छे से आपने नोट डाउन कर लेना है। तो देखो, इंडिया का पहला है, दिल्ली का भी पहला है, और दिल्ली का दूसरा कौन सा है? कोटला मुबारकपुर वेजिटेबल मार्केट, फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट, जिससे ये सर्टिफिकेट मिला है। ओके, अब यहीं से इंटरलिंक करके और एक क्वेश्चन बन सकता है कि बाबा ये जो लाइसेंस है, ठीक है, या फिर ये जो सर्टिफिकेट है, ये कितने सालों तक वैलिड होता है? तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 साल तक इसकी वैलिडेशन जो होता है, 1 साल तक इसका वैलिडिटी रखा गया है। आप इसकी वैलिडिटी बढ़ा सकते हो। कैसे होता है? यहाँ पे आप खुद, जो भी आपका मार्केट है, जैसे कोई भी XYZ मार्केट है आपके एरिया में, तो वहाँ के जो भी अथॉरिटी है वो खुद अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे अप्लाई कौन करेगा? तो यहाँ पे जो फूड अथॉरिटी होती है स्टेट की, ठीक है, स्टेट फूड अथॉरिटी जो है अप्लाई करती है फसाई की वेबसाइट पे जाके कि हमें ये जो है इस कैटेगरी में हम आते हैं, हमने ये सारी जो प्रिकॉशंस आपने बता रखी है वो सारे हमने ले रखी है, तो आप हमें ये सर्टिफिकेट दे सकते हो। फिर यहाँ पे होता यूँ है कि फसाई के द्वारा लोगों को यहाँ पे जो है एक तरह से इंस्पेक्शन कहो या ऑडिट के लिए, इंटरनल ऑडिट के लिए भेजा जाता है और देखा जाता है कि सच में वो मार्केट जो है इस सर्टिफिकेट देने के लायक है क्या। अगर है तो फिर 100% वहाँ पे जो है इस तरह का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है पहला INA फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट दिल्ली वाला, ठीक है। तो ये न्यूज़ कंप्लीट कर ली। एंड सेकेंड, वन मोर थिंग, ये बात कहना चाहती थी कंप्यूटर लिटरेसी की। एक्चुअली हमने वर्ड कंप्लीट कर लिया है, ओके, हमने पावर पॉइंट कंप्लीट कर लिया है, अब बचता है एक्सेल। तो प्लीज़ एक्सेल जो है, जिन लोगों ने बुक परचेस कर रखी है, ठीक है,
जिन लोगों ने बुक परचेस कर ली, पहले आप एक्सेल पढ़ लो आप, ठीक है, और फिर उसके बाद लेक्चर करना, क्योंकि एक्सेल इज़ अ टॉपिक तो वो थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल होगा। तो आपने पहले क्या करना है, मेरे नोट्स पढ़ लो अच्छे से, एंड देन मेरे जो भी क्लासेस आएंगी अब 2-3 दिन में, वो 1.5 की स्पीड पे आप देख लेना। 2 की स्पीड पे भी देखते हैं लोग, तो 2x स्पीड पे भी देख सकते हो विदाउट अ डाउट, अगर आवाज़ अच्छा आता है तो। अदरवाइज 1.5 पे देख लेना। क्यों पहले क्यों पढ़ने के लिए कह रही हूँ, पढ़ोगे तो दिमाग में क्वेश्चंस बनेंगे कि अच्छा ये पॉइंट यहाँ पे क्यों है, ऐसा क्यों है, वगैरह वगैरह। और फिर जब आप जाकर लेक्चर देखोगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो ये बात कहना चाहती थी। और अगर किसी ने बुक परचेस नहीं की तो परचेस कर लो, मात्र 149 रुपीज़ में है, ठीक है। कितने में है? 149 रुपीज़ में। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आता है, देखो ईट राइट मेला जो है वो बहुत जगह हो रखा है, ठीक है, मतलब हर एक स्टेट में हो रखा है, बट कुछ इतने चुनिंदा स्टेट है या कुछ चुनिंदा न्यूज़ है, ठीक है, वहाँ की उतने ही हमको जो है यहाँ पे इंक्लूड करने हमारे करंट अफेयर में। जैसे बिहार का और मणिपुर का जो है हमको इंक्लूड करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने के जो चांसेस है वो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो देखो ईट राइट मेला जो 2021 का हमारा बिहार में ऑर्गेनाइज किया गया था, कहाँ पे? बोध गया, ठीक है, बोध गया बिहार। ओके, बोध गया बिहार ऑर्गेनाइज किया गया था 2021 का। और जो ये इवेंट है, ये फ्लैग ऑफ किसने किया, ये अगर क्वेश्चन बन सकता है तो फ्लैग ऑफ किया है वहाँ के ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर श्री मंगल पांडे जी। क्या नाम है उनका? श्री मंगल पांडे जी, ठीक है। तो आपको इनका नाम याद रखना है, पांडे जी। ओके, ये पॉइंट यहाँ पे हो गया। देन हम करते हैं ईट राइट मेला 2021 मणिपुर, ठीक है। कौन सा? मणिपुर। तो मणिपुर में जो हुआ था, मणिपुर में जो ये मेला हुआ था, ईट राइट वॉकथॉन, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो मैराथन नहीं था, ये वॉक की तरह था, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जैसे ही इवेंट स्टार्ट होता है तो ज़्यादा नहीं चलना था, बस लाइक 1 किलोमीटर और समथिंग इतना ही चलना था, जितना ग्राउंड वगैरह है उतना, और फिर वहाँ का आसपास का एरिया कवर करना था, मतलब वॉक करते करते था, मैराथन नहीं था। तो इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि देखो ये उतने पेरीमीटर में, उतने ही जगह में हुआ था, लाइक आसपास की थोड़ा सा एरिया कवर कर लिया, दैट्स इट। तो इसलिए ये नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे पूछा जाएगा आपको, यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे आपको कि जो भी इवेंट हुआ था वो किसने फ्लैग ऑफ किया था, ठीक है, किसके हाथ से जो है फ्लैग ऑफ हुआ था। तो ये जो है देखो मणिपुर वाला जो फ्लैग ऑफ हुआ था, फ्लैग ऑफ बाय सीएम, ठीक है। यहाँ के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर जी, श्री बैरन सिंह जी। कौन है? श्री बैरन सिंह जी। ओके, बैरन सिंह जी, अपने ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे है 1 जैन, ठीक है, 1 जैन 2022 से ये मैंडेटरी कर दिया गया है, जो भी फूड बिजनेसेस है, ठीक है, जो भी फूड बिजनेसेस है उन लोगों को मैंडेटरी कर दिया गया है 14 डिजिट हमारा जो फसाई वाला जो लाइसेंस है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लाइसेंस नंबर, ठीक है, ये मैंडेटरी कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि ये किस चीज़ों पे मैंडेटरी कर दिया गया है? बिल्स, इनवॉइसेस, ठीक है, रिसीट्स हो गई आपकी, ठीक है, आपकी रिसीट्स हो गई, कैश मेमो हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि कब से जो है ये मैंडेटरी कर दिया गया है। तो ये 1 जैन 2022 से जो है ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि फूड सेफ्टी जो भी बिजनेसेस कर रहे हैं, फूड से रिलेटेड जो भी बिजनेसेस हो रहे हैं ऑन सेल ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, वो 1 जैन से मैंडेटरी कर दिया गया कि आपको वो 14 डिजिट जो फसाए वाला रजिस्ट्रेशन नंबर है या लाइसेंस नंबर है, वो आपके कैश मेमो पे होना चाहिए, आपके बिल्स पे होना चाहिए, आपके इन्वॉइसेस पे होना चाहिए, आपके रिसिप्ट पे होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन बनता भी है तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगर करंट अफेयर एकदम रिसेंट वाला करंट अफेयर है ये, तो यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि वो पूछ लिए, ठीक है। अगर अब क्यों तो पेपर पोस्टपोन हो चुका है ना, तो चांसेस है कि पूछ ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना कि हमने अब पुराने भी जो है न्यूज़ देखना है, क्योंकि मैंने क्या किया था आपको, सितंबर मंथ से स्टार्ट किया था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। नाउ अब मुझे पूरा पिछला जो पूरा 1 साल है वो पूरा कवर करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे एक्सट्रीम चांसेस है कि करंट अफेयर से क्वेश्चन ये लोग थोड़ा सा जो है शफलिंग कर सकते हैं।
तो वी हैव टू वर्क एक्सट्रीम हार्ड टू कवर ऑल द ईयर्स न्यूज़, यू नो। तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बिकॉज हो सकता है कि मैं क्लासेस जो है कोई भी टाइम पे डाल देती हूँ, क्योंकि जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसको रिकॉर्ड कर देती हूँ, फिर जो टीम है उसे पब्लिक कर देती है, ठीक है। तो प्लीज़ स्टे ट्यून विद अस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज़ क्या है, इसी से इंटरलिंक करती हुई न्यूज़ है। जो फूड बिजनेसेस है, ठीक है, जो फूड बिजनेसेस है, जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं फूड प्रोडक्ट्स, ये याद रखिए, जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं फूड प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है, मैन्युफैक्चर फूड प्रोडक्ट्स, इनको जो है देखो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लाइसेंस अगर, ठीक है, उन्होंने अगर लाइसेंस नहीं ले रखा है और फिर भी वो लोग अगर फूड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, दो चीज़ें यहाँ पे देखो, जो फूड बिजनेसेस है एक्सट्रीमली सॉरी, हाँ, जो फूड बिजनेसेस है, जिन लोगों ने फसाई के द्वारा जो लाइसेंस नंबर दे रखा होता है वो नहीं लिया है, तो उन लोगों को 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी और उन्हें इम्प्रिजमेंट, जेल भी हो सकती है 6 महीने की। तो यहाँ पे पॉइंट हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ये 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट है। कौन सा, एक तो 5 लाख का जो है उन्हें 5 लाख का क्या है, उन्हें पेनल्टी लगेगी, क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। और सेकेंड वन यहाँ पे आता है कि उन्हें 6 मंथ का, 6 मंथ्स इम्प्रिजमेंट, क्या होगा, इम्प्रिजमेंट। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इन्फोर्समेंट से रिलेटेड है, ठीक है, इन्फोर्समेंट से रिलेटेड है। आपको क्वेश्चन बन सकता है ये कि बाबा अगर कोई फूड बिजनेस है जो मैन्युफैक्चर कर रहा है फूड प्रोडक्ट्स, बट उसके पास किसी भी तरह का लाइसेंस नहीं है, फसाई के द्वारा जो भी दिया जाता है, सर्टिफाइड किया जाता है, 14 डिजिट जो लाइसेंस नंबर होता है वो नहीं है उसके पास, तो क्या उस इंसान को किसी तरह का पेनल्टी लग सकता है या फिर उसे जेल हो सकती है? तो हाँ जी, उन्हें 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है एंड उन्हें 6 महीने तक की जेल हो सकती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो दिसंबर मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे मैंने वो कवर अप कर लिए हैं। लेट मी जस्ट एक न्यूज़ रहती है, वेट लेट मी जस्ट कवर दिस न्यूज़ ऑल्सो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ईडी, ठीक है, ईडी इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने ये न्यूज़ रखी थी। तो देखो मिस इनोशी, क्या है इनका नाम, इनोशी शर्मा, ये क्या है, ये है ईडी। ईडी क्या है, ईडी ऑफ फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ईडी जो है ये है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, क्या है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो इन्होंने एक्चुअली जम्मू कश्मीर में एक मीटिंग रखी थी वहाँ के फूड सेफ्टी कमिश्नर के साथ, और वहाँ के जो भी डिजिग्नेटेड ऑफिसर है, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स है, इन सब लोगों ने एक्चुअली वहाँ पे जो है उस मीटिंग को अटेंड किया था जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में अटेंड किया था। और यहाँ पे इन्होंने जो बात कर रखी थी इम्प्लीमेंटेशन ईट राइट इंडिया की, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते थे, ये ईट राइट इंडिया के बारे में वहाँ पे बात हो रही थी। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे फोर्टिफिकेशन के बारे में भी बात हो रही थी। किसके बारे में, फोर्टिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बात हो रही। तो हमारे लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले, यहाँ इम्पॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो ईडी है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, तो मिस इनोशी शर्मा जी। इनकी एक मीटिंग हो रखी थी कहाँ, जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे फूड सेफ्टी कमिश्नर ऑफ स्टेट, ठीक है, फूड सेफ्टी कमिश्नर ऑफ स्टेट, देन डेजिग्नेटेड ऑफिसर, देन फूड सेफ्टी ऑफिसर, सारे जो भी सारे हायर लेवल के जो पोस्ट हैं उन सब की मीटिंग थी। और किस लिए थी, ईट राइट इंडिया के ऊपर एक तरह से अवेयरनेस फैलाने के लिए, सेकेंडली फोर्टिफिकेशन के बारे में, इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से कर सकते हैं हम ईट राइट इंडिया, एंड फोर्टिफिकेशन के बारे में किस तरह से अवेयरनेस फैला सकते हैं इसके बारे में। ओके, तो इतने इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, आई होप सो। अगर नहीं किया है तो कर लेना। Thank you so much for watching. Please subscribe to my channel, share this video, like this video, and please keep it rising. Thank you.